हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आउटलुक के जो चाइल्ड नोड थे सनी और कास्ट रेन किस तरीके से आए थे। सनी का जो चाइल्ड है वो ह्यूमिडिटी किस तरीके से आया था और ह्यूमिडिटी का चाइल्ड हाई और नॉर्मल किस तरीके से आया था। अब देखिए, हम पिछले लेक्चर में जो टेबल बनाए थे उसी को देखिए। तो ह्यूमिडिटी के केस में जहाँ जहाँ हाई है वहाँ पे आपको प्ले बॉल की जो वैल्यू वो नो मिल रही है और जहाँ नॉर्मल है वहाँ यस मिल रही है। यानी कि अगर हाई होगा तो आपको नो मिलेगा, नॉर्मल होगा तो यस मिलेगा। कहीं भी ये वैल्यू एक दूसरे को काट नहीं रही कि हाई के केस में यस या नो दोनों चीज़ें आ रही, दोनों चीज़ें आती तो हमें फिर सॉल्व करना पड़ता, देखना पड़ता। बट ऐसा है नहीं, हाई का जो है आपकी वैल्यू हर बार हाई की वैल्यू नो आ रही है और नॉर्मल की वैल्यू यस आ रही है। तो देखिए, हाई का जो लीफ नोड है वो नो बन गया है, सॉरी चाइल्ड नोड जो है, और नॉर्मल का जो चाइल्ड नोड है वो यस बन गया। तो लीफ नोड में आपको नो और यस मिल रहा है, नो मिल रहा है हाई के केस में एंड यस मिल रहा है नॉर्मल के केस में। ये तो सिंपल हमने टेबल देख लिया। अब हम आएंगे ओवरकास्ट पे। सनी का काम हो गया, आपने सनी का लीफ नोड तक डिसीजन ट्री में आपने लीफ नोड तक बना लिया है। अब ओवरकास्ट का देखते हैं। ओवरकास्ट का अगर हम देखेंगे टेबल, केवल ओवरकास्ट के लिए आउटलुक में बनाइएगा, ओवरकास्ट एट्रीब्यूट के लिए। तो हम देख रहे हैं कि प्ले बॉल जो है आपका आउटपुट में जो है सारे आंसर यस आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर सारे आंसर यस आ रहे हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे जो है ओवरकास्ट के नीचे यस लिख दीजिए, ये भी आपकी लीफ नोड तक आ गया। अब हमारे पास बचा है रेन। रेन के केस में क्या करना है, हमने ओवरकास्ट का यूज़ कर लिया, सनी का यूज़ कर लिया। अब रेन के लिए टेबल बनाएंगे। जब रेन के लिए टेबल बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने आउटलुक एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया है नोड में और ह्यूमिडिटी एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया है नोड में। केवल टेम्परेचर और विंड का यूज़ नहीं हुआ। ऊपर देखिए, आउटलुक के नीचे जो है सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है। आपने आउटलुक का यूज़ कर लिया और एक ह्यूमिडिटी एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया। तो आपके पास दो ही एट्रीब्यूट बचे हैं, टेम्परेचर एंड विंड। तो आप जब सॉल्व करेंगे रेन वाले एट्रीब्यूट के लिए, जैसे आपका जो टेबल बना है उसमें केवल आउटलुक के रेन एट्रीब्यूट को लिखा गया है, यानी आउटलुक के तीसरे चाइल्ड नोड को लिखा गया है। तो उस केस में हम जब एंट्रोपी निकालेंगे तो केवल टेम्परेचर और विंड के लिए निकालेंगे, आउटलुक और ह्यूमिडिटी के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले यूज हो चुका है नोड में। तो देखिए, एंट्रोपी ऑफ विंड सेम तरीके से निकाला गया है। विंड में पॉजिटिव नेगेटिव जो है आप कितने केस हैं, तो विंड के दो एट्रीब्यूट हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वीक में पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 0 है, तो इन्फॉर्मेशन गेन 0 आई है, क्योंकि कोई भी वैल्यू एक 0 होगी तो इन्फॉर्मेशन गेन 0 ही आएगी। सेम केस स्ट्रॉन्ग के में भी है, एक वैल्यू 0 है तो आपका इन्फॉर्मेशन गेन 0 आया है। आपने गेन निकाल लिया है विंड का इन विथ रिस्पेक्ट टू टेबल टी फॉर रेन एट्रीब्यूट 0.970 आया है। इसी तरीके से टेम्परेचर का आपने निकाल लिया है, तो इसका आपका आया 0.019। अब दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, अगर हम देखेंगे तो वैल्यू जो है आपका विंड की जो गेन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर। तो आपने क्या किया है कि रेन का जो एट्रीब्यूट है, सॉरी रेन का जो चाइल्ड नोड है वो विंड को बना दिया है, और विंड के दो एट्रीब्यूट है जो कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, तो आपने स्ट्रॉन्ग और वीक दो एट्रीब्यूट बना दिया है विंड का। और टेबल में अगर हम देखेंगे ऊपर जा कर के रेन के टेबल के लिए जिसमें से विंड को बनाया गया है, तो विंड के एट्रीब्यूट जब जब वीक है तो आपको यस मिल रहा है। देखिए, पहला वाला वीक के केस में यस मिल रहा है, दूसरा वाला वीक के केस में विंड वाले कॉलम को देखिए तो दूसरा वाला भी वीक के केस में यस मिल रहा है एंड चौथा वाला भी वीक के केस में यस मिल रहा है। थर्ड एंड फिफ्थ जो है आपका नंबर उसमें स्ट्रॉन्ग के केस में नो नो मिल रहा है। यानी कि जब आप डिसीजन ट्री बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग वाले सारे ही केस नो है तो आप उसका लीफ नोड नो दिखा दीजिएगा और वीक का लीफ नोड यस दिखा दीजिएगा। ये आपका फाइनल डिसीजन ट्री बन गया। थैंक यू।